morning to all. Today we will discuss about flash memory. प्रीवियस क्लास में जैसे हमने देखा था CD, DVD, ब्लू रे डिस्क ये सब एक्सटर्नल डिवाइस है, तो फ्लैश मेमोरी भी एक एक्सटर्नल डिवाइस है। जैसा कि देखते हैं, फ्लैश मेमोरी इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस दैट इज कॉमनली यूज्ड डिजिटल कैमराज एंड MP3 प्लेयर। फ्लैश मेमोरी क्या हो रहा है कि जैसे डिजिटल कैमरा में हम लोग क्या चिप का यूज़ करते हैं, उसी तरह फ्लैश मेमोरी यही है। फ्लैश मेमोरी SD कार्ड, चिप, ये सब को बोला जा रहा है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये रहा फ्लैश मेमोरी। ओके, फ्लैश मेमोरी का क्या होता है, वो साइज में स्मॉल होता है। इसके अंदर और भी बहुत कुछ आते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। अ पेन फ्लैश ड्राइव इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है, आज अभी के टाइम में सब पेन ड्राइव यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो पेन ड्राइव क्या है, जिसमें कि स्टोर करता है डेटा। ओके, इट इंटीग्रेटेड विथ एन USB। पेन ड्राइव में क्या होता है, USB पोर्ट होता है, जैसा कि सबने देखा होगा। यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसा कि देखिए, पेन ड्राइव में इसी टाइप का रहता है, इस पोर्शन को बोला जा रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये केबल है। ठीक है, यही इसी टाइप का रहता है, और बस ये क्या रहता है कि हम लोग लैपटॉप में हम लोग पेन ड्राइव को डालते हैं और उसके बाद डेटा एक्सचेंज करते हैं। ओके, तो इट इज़, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, इट इज़ रीराइटेबल, पोर्टेबल एंड स्टोर्स मोर डेटा देन अ CD। क्या होता है, रीराइटेबल इसीलिए बोला जा रहा है कि हम लोग इसमें कुछ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मेमोरी में कुछ इंसर्ट भी कर सकते हैं, डेटा और डाल भी सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग करते हैं। ठीक है, पोर्टेबल का मतलब ये कैरी किया जा सकता है, कहीं भी लेके जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पुराने ज़माने के कंप्यूटर जैसा बड़ा है जिसे कैरी नहीं किया जा सकता है। एंड स्टोर्स मोर डेटा देन CD। और क्या करता है, ज़्यादा डेटा स्टोर करता है एज कम्पेयर टू CD। इट वेट लेस देन 25 ग्राम, इसका वेट 25 ग्राम से कम होता है। पेन ड्राइव स्टोर्स अबाउट 32 GB ऑफ डेटा। कितना GB ऑफ डेटा स्टोर करता है, 32 GB ऑफ डेटा अप्रॉक्स में। ये करेक्ट नहीं है, इससे और भी ज़्यादा स्टोरेज वाले पेन ड्राइव डिस्कवर हुआ है, पर अप्रॉक्स 32 GB। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक इज अ डिजिटल डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी हैविंग लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। मेमोरी स्टिक क्या होता है कि डिजिटल डेटा स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। मेमोरी स्टिक जैसे कि सब अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं मेमोरी कार्ड, तो उसमें क्या डेटा रहता है, 0 और 1 के फॉर्म में, इसीलिए यहाँ डिजिटल डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है। ठीक है, जिसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली मेमोरी स्टिक इज टर्म एज SD कार्ड। SD का फुल फॉर्म है सुपर डायनेमिक। ओके, सुपर डायनेमिक कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी स्टिक स्टोर डेटा अबाउट 2 TB। ये कितना स्टोर करता है, अप्रॉक्स 2 TB। ओके, तो हम देखते हैं कि मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव कैसा दिखता है। ये रहा मेमोरी कार्ड और ये रहा मेमोरी स्टिक। ओके, अब आते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर दैट लाइज इन द CPU टू विच ऑल हार्डवेयर पार्ट्स आर कनेक्टेड। मदरबोर्ड क्या है, मेन सर्किट है। जैसे हम लोग के घर में मेन सर्किट रहता है, उसी से सारा हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। मदरबोर्ड भी उसी तरह का सर्किट है, जहाँ सारे हार्डवेयर कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कि रैम, रोम, हार्ड डिस्क। ओके, तो मदरबोर्ड जिसमें कि सारे हार्डवेयर पार्ट आर कनेक्टेड, जिसमें सारे पार्ट कनेक्टेड रहते हैं। इट कंटेन्स connector sockets for attaching additional device।
इसमें सॉकेट भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग को चार्ज करना हो तो हम लोग को क्या सॉकेट का ज़रूरत पड़ता है, तभी तो हम उसमें डालते हैं, उसके बाद हम चार्ज कर पाते हैं। तो उसी तरह मदरबोर्ड में बहुत सारे सॉकेट्स रहते हैं, उसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी इंसर्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि पेन ड्राइव को हमको कंप्यूटर में इंसर्ट करना है, तो वो सॉकेट रहेगा तभी तो इंसर्ट करेंगे। तो मदरबोर्ड ही क्या होता है, वो सॉकेट प्रोवाइड करता है। ओके, जैसा कि मदरबोर्ड का फिगर में हम लोग देखते हैं, ये रहा मदरबोर्ड, ये रहा मेन सर्किट कंप्यूटर का। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं SMPS। ओके, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS is an electronic rectangular component that receives electricity from the main power supply। ओके, SMPS CPU का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करता है। जैसे हम लोग मेन स्विच ऑन करते हैं तो ये क्या करता है, सारा इलेक्ट्रिसिटी ये रिसीव करता है, उसके बाद एक एक करके सारे कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है जितना वोल्टेज का ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी, जितना मिनिमम वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है उसी के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, जैसा कि हमने इसमें देखा, SMPS इज एन इलेक्ट्रिसिटी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, दैट रिसीव इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मेन पावर सप्लाई। मेन पावर सप्लाई जैसे हम लोग स्विच करते हैं मेन बोर्ड से तो इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर दैट SMPS सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने बताया कि सारा इलेक्ट्रिसिटी ये रिसीव करता है, उसके बाद एक एक करके सारे कंपोनेंट को इलेक्ट्रिसिटी देता है। इट टेक्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी It takes the required amount of electricity and convert the AC current to DC current with required voltage. Okay? It takes the required amount of electricity and convert the AC current to DC current with required voltage. क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करता है और कन्वर्ट करता है AC करंट टू DC करंट, और एक एक कंपोनेंट हार्डवेयर कंपोनेंट को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग फिगर में देखते हैं, ये रहा SMPS। ओके, प्रोसेसर। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसर। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। प्रोसेसर एक मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इसी में सारा प्रोसेस होता है, जो भी हम लोग इनपुट करते हैं इसी में प्रोसेस होता है। ओके, इट डज ऑल कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन इन रैपिड हाई स्पीड। क्या होता है, सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंपैरिजन बहुत स्पीडली होता है, यहीं पे होता है। ठीक है, प्रोसेसर में। इट स्पीड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, दैट इज 9 हर्ट्ज, अप्रॉक्स 9 हर्ट्ज रहता है। इसका स्पीड हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसा कि पानी को क्या लीटर में मेजर किया जाता है, उसी तरह क्या होता है कि इसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ठीक है, सम प्रोसेसर आर डुअल कोर, कोर i3, कोर 2 डुअल, ये सब आपने नाम सुना होगा, ये सब है प्रोसेसर, जैसा कि हम लोग फिगर में देखते हैं। ये रहा प्रोसेसर, सबके कंप्यूटर में इसी तरह का प्रोसेसर होता है और इसी के वजह से हम लोग का काम होता है। अगर ये नहीं रहा तो क्या होगा, हम लोग का कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगा, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स आर सॉकेट दैट आर यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस। जैसा कि मैंने बताया, पोर्ट्स क्या होता है, सॉकेट होता है। जैसे कि हम लोग को सॉकेट प्रोवाइड होता है तभी हम लोग चार्जर डालते हैं, तो ये सॉकेट है जिसके थ्रू एक्सटर्नल डिवाइस, पेन ड्राइव, ये सब CD को हम लोग डालते हैं। ठीक है, जनरली अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मदरबोर्ड कंसिस्ट ऑफ USB पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, etc। मदरबोर्ड जनरली क्या कौन कौन सा पोर्ट कंटेन करता है, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो पोर्ट और बहुत सारा। जैसा कि मैंने बताया था कि मदरबोर्ड में ही सारा सॉकेट रहता है, उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि सब में हम लोग कुछ भी चीज़ डाल पाते हैं। जैसे कि बताया था मैंने
SD कार्ड डाल पाते हैं या पेन ड्राइव, ये सब CD। ओके, तो हम लोग का ये रहा लास्ट टॉपिक। ओके, और कल मैंने पढ़ाया था या प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था रैम और रोम। कमेंट बॉक्स में बताइए रैम और रोम में 2 डिफरेंसेस। ओके, देखते हैं कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं। नाउ we will end this session. If you have any doubt, then ask me in comment section. And don't forget like, share and subscribe. If you want today's notes, then link is available in description box. Thank you for watching.